और वो बड़ी जल्दी पूरा किया गया, रेफरेंडम करवाया गया और उनको आजाद कर दिया। तो मैं आज यूनाइटेड नेशंस को याद कराना चाहता हूं। मैंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी याद कराया, आज भी करा रहा हूं और हमेशा याद कराऊंगा कि आपने अपना हक पूरा नहीं किया। आपने जो वादा था वो पूरा नहीं किया। और दूसरी चीज, मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर, कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये आपका हक होगा। मैं आज दूसरी वजह से यहां इसलिए आया हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं। और जिस तरह अभी मेरे से पहले वजीर खारजा ने कहा कि सारा पाकिस्तान आज मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ सारा पाकिस्तान ही नहीं आपके साथ खड़ा, मुसलमान दुनिया आपके साथ खड़ी है। अगर मुसलमान हुकूमतों में किसी की वजह से भी अगर वो आपको आज सपोर्ट नहीं कर रही, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सारी मुसलमान दुनिया की अवाम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। बल्कि मैं इससे भी आगे जाता हूं, वो लोग जो मुसलमान भी नहीं लेकिन जो इंसाफ पसंद हैं, वो भी सब आज समझते हैं कि कश्मीर के लोगों को वो हक देना चाहिए जो यूनाइटेड नेशंस ने वादा किया था। मैं ये भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को आप पैगाम देना चाहता हूं कि हमें सब एहसास है जिस तरह के जुल्म आप पे हुए और हो रहे हैं, जिस तरह घरों में खबर आती है, मां बाप को खबर आती है कि उनके बेटे को गायब कर दिया गया, कहीं ले गए, जेल पे ले गए, या खबर आती है कि बेटा शहीद हो गया। मैं आपको एक बाप होते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सबको पता है कि आपके ऊपर क्या गुजरती होगी, किस किस्म की तकलीफों का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म के जालिम का आप मुकाबला कर रहे हैं और खड़े हैं आप। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मेरे में जितनी भी हिम्मत हुई, हर फोरम के ऊपर मैं आपकी आवाज बुलंद करूंगा और कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे दुनिया के लीडर्स हो, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हो, बरतानिया का जो पिछला अमेरिका का सदर था, 3 दफा उससे मैंने ताकीद की कि कश्मीर का मसला हल करें। मीडिया के ऊपर आपकी आवाज उठाऊंगा। आप मुतमईन हो जाएं कि जब मैंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा, सारी जगह आपकी आवाज बुलंद करूंगा।
मेरे कोटली के शहरियों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत आई तो मैंने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान को हम एक दोस्ती का पैगाम दें, उनको समझाएं कि कश्मीर का मसला ये आपके जुल्म से नहीं हल होगा। दुनिया की तारीख ये बताती है कि कोई भी दुनिया की ताकतवर फौज एक आबादी के खिलाफ नहीं जीत सकती। जब एक कौम सारी खड़ी हो जाए, बड़ी से बड़ी फौज दुनिया की तारीख हमें बताती है कि फेल हो गई। अमेरिका सुपर पावर वियतनाम में नहीं जीत सका, 30 लाख लोगों की कुर्बानी दी वियतनाम के लोगों ने और आखिर आजाद हो गए। सुपर पावर नहीं जीत सकी। अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि कितनी सुपर पावर्स आई हैं अफगानिस्तान में, लेकिन एक आबादी के खिलाफ कोई सुपर पावर नहीं जीत सकती। अल्जीरिया में फ्रांस ने कितना जुल्म किया, लेकिन आखिर आबादी के खिलाफ फ्रांस नहीं जीत सका। हिंदुस्तान 9 लाख फौज ले आए, ज्यादा भी फौज ले आए, लेकिन वो एक आबादी है कश्मीर के लोगों की जो आपकी गुलामी कबूल कभी नहीं करेगी। जो बच्चा पैदा होता है कश्मीर में, उसके भी दिल में सबसे पहले आजादी का जज्बा जाता है। जितने मर्जी जो मर्जी आप करें कश्मीर पे, 1 लाख कश्मीरी शहादत दे चुके हैं। मैं आज हिंदुस्तान को कहता हूं कि ये आप कभी जीत सकते ही नहीं। जब एक आबादी मानती नहीं है आपको, और जो थोड़े से लोग कश्मीर में हिंदुस्तान की हमायत करते थे, जब से 5 अगस्त से जो आपने जुल्म करना शुरू किया, लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाए, वो भी थोड़े से लोग आज आजादी चाहते हैं। कोई कश्मीर का सियासतदान जो प्रो इंडिया हो, मैं आज आपको लिख के देता हूं कि वो कभी वोट जीत ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं जीत सकता हिंदुस्तान कश्मीर में। इसलिए मैंने जो पहले आपसे नरेंद्र मोदी, मैंने कोशिश की थी आते साथ ही कि हम अपने ताल्लुकात ठीक करें और कश्मीर का मसला हल करें डायलॉग के जरिए, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत हम हल करें। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने जब आपको तब कहा तो मुझे समझ नहीं आई, शुरू में मुझे समझ ना आए कि ये क्यों नहीं मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, डायलॉग क्यों नहीं कर रहा। फिर जब पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे हिंदुस्तान के जेट ने आके हमारे दरख्तों को शहीद किया, आपको पता है मुझे दरख्तों से खास लगा हुआ है, तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई कि हमारे उन्होंने दरख्त शहीद कर दिए। लेकिन तभी मुझे पता चल गया कि ये अमन नहीं चाहते, ये दोस्ती नहीं चाहते, बल्कि वो पुलवामा को इस्तेमाल कर रहे थे और बालाकोट को इलेक्शन जीतने के लिए। और वो जो इनके एक सहाफी गोस्वामी, उसकी जो मंजर आम में आया, पता चला कि पहले से प्लान किया हुआ था कि उन्होंने हमला करना चाहे। और मैं कहता गया कि हमारा पुलवामा से कुछ नहीं था, पाकिस्तान पुलवामा के पीछे नहीं था।
लेकिन पहले से प्लान किया था कि बमबारी